क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम एक ऐसा वचन सुनने वाले हैं जो वचन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, वो वचन पुरुषों के लिए भी है। आज इस वचन के द्वारा हम एक ऐसे अद्भुत वचन की गहराई को पाने वाले हैं जो सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि सच में अभी तक जो जिंदगी में जी रहा था वो कैसी थी और अब मुझे कैसी जिंदगी जीना चाहिए। आज हम देखेंगे, आज थोड़ा महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि आज इस दुनिया में बेसिकली हमें ये जानना है। प्रियो, एक बात थोड़ा सा मुझे आपको गहराइयों में लेके जाना है, क्योंकि गहराइयों में ही बहुतायत मिलती है, किनारे पे नहीं मिलती है। बराबर? गहराई ये कहती है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, परमेश्वर की जो योजना हमारी जिंदगी के लिए है वो हमें समझ में आती है। देखो, खाना पीना, नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, उनको सिखाना, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने अनमोल जिंदगी दी है और उसका मकसद क्या है ये जानकर उसको पूरा करना आपकी जिंदगी का मकसद है। आज बहुत सारे लोग बिना मकसद पूरा किए मर रहे हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनको जरूर पूछने वाला है कि जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी थी उसका इस्तेमाल आपने कैसा और क्यों मेरे मकसद के साथ नहीं किया है। तो प्रियो, आज के माहौल में, आज के दिनों में हमें हमारी जिंदगी की जो परमेश्वर की योजना है उसको समझना पड़ेगा। और आज अगर हमारे पास बाइबल है, पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ने दिया हुआ समय है, तो उसकी इच्छा हमारी जिंदगी के लिए क्या है समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। तो आज हम थोड़ा महिलाओं के बारे में, महिलाओं का रोल आज इस दुनिया में परमेश्वर की योजना में क्या है वो पहला देखेंगे और फिर बात करेंगे कि परमेश्वर की इन जनरल उसकी दुल्हन के लिए क्या योजना है। तो आज हमने देखा, जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय मैंने बहुत बार लिया है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक जो कुछ भी परमेश्वर ने किया था उसके बारे में मैं बहुत बार बातें की है, लेकिन आज फिर एक बार थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था, परमेश्वर ने पाया कि वो सुंदर है, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम की तरफ देखा, अगर हम उत्पत्ति की किताब का 2 अध्याय का 18वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है,
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो सब कुछ परमेश्वर ने जो बनाया था, परमेश्वर ने देखा कि सुंदर है, लेकिन जब आदम की तरफ देखा तो परमेश्वर ने पाया कि ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? आदम का अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और ध्यान रखना कि आदम को परमेश्वर ने उस समय वो अकेला नहीं रहे, इसलिए उसने हवा को बनाया। और मूल योजना परमेश्वर की हवा को बनाने के पीछे ये थी कि आदम अकेला ना रहे। लेकिन प्रियो, आजकल दुनिया अकेली होती जा रही है। आदमी की जिंदगी जी रहा है और औरत की जिंदगी जी रही है, बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और हर एक जन आज इस दुनिया में अकेला होता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की कभी भी ये योजना नहीं थी कि आदम अलग जिंदगी जिए, हवा अलग जिंदगी जिए, उनके बच्चे अलग जिंदगी जिए। परमेश्वर की ये योजना थी कि सब मिलकर एक परिवार की तरह अपनी जिंदगी को जिए। लेकिन शैतान ने उस परमेश्वर की मूल योजना को खत्म कर दिया। फिर दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि हवा को एक सहायक के रूप में दिया गया है। तो जो औरत रहती है वो अपनी आदमी की सहायक है। ध्यान रखना, आदमी जो कुछ भी करता है परमेश्वर को सामने रख के, परमेश्वर की आज्ञा का जो भी पालन करता है, हवा को उसमें एक सहायक के रूप में दिया गया है कि ना वो उसके साथ झगड़ा करे परंतु उसकी सहायता करे। क्योंकि आदमी और औरत का रिश्ता ऐसा है कि वो हमेशा झगड़े करते रहते हैं। हर एक बात में दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की मूल योजना आदमी और औरत के लिए ये है कि वो झगड़ा नहीं करे, एक दूसरे की सहायता करे। आमीन। आदम अगर परमेश्वर ने दिए हुए काम को कर रहा है तो फिर हवा उसकी मदद करे, इसके लिए हवा को बनाया था। तो तीसरी बात यहाँ पे लिखी है, जो उससे मेल खाए। मेल खाए मतलब एक दूसरे के वो लायक थे, एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए थे, ना कि कंपीट करने के लिए बनाए गए थे। ध्यान रखना, हमारे घर में ही बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। कौन अच्छा झगड़ा करता है, इसके लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। कौन एक दूसरे का अपमान करता है, कौन एक दूसरे को बड़ा चढ़ाकर गाली देता है। प्रियो, आदम और हवा को जो आज बच्चे शादी नहीं हुए हैं, आप भी इस वचन को सुनो, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको भी ये देखना है कि आपके जो पति है या पत्नी है उनके साथ आपका रिश्ता कैसा होने वाला है। तो परमेश्वर ने उनको लिखा है कि मेल खाए, मतलब एक दूसरे को समझे और अपनी जिंदगी को जिए। और फिर उत्पत्ति 2:21 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। तो ये जो आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन जब हवा को बनाया तो आदम की पसली निकाल कर परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो प्रियो, ये जो पसली होती है, ये पसली हृदय के करीब होती है, दिल के करीब होती है। वो नाजुक होती है लेकिन स्ट्रांग होती है। ध्यान रखना। और परमेश्वर ने ना उसकी सर की हड्डी से उसको बनाया ताकि वो उसके सर के ऊपर नाचे, और ना ही उसके पैरों के हड्डी से बनाया ताकि वो उसके पैरों के नीचे रहे। तो हवा जो रहती है, सारे पुरुषों ने आज ये ध्यान रखना ज़रूरी है, अपनी औरत को हम कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी औरत के साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। आपकी औरत जो आपको दी गई है प्रियो, वो प्यार करने के लिए दी गई है, ना कि गाली देने के लिए या मारने पीटने के लिए। उसको दिल के करीब से बनाया है, तो उसको दिल से प्यार करने के लिए आपको आपकी हवा दी गई है।
और चौथी बात यह है कि आदम और हवा को समानता में बनाया था। परमेश्वर ने जब आशीष दी तो आदम और हवा को मिलकर आशीष दी, अधिकार दिया तो मिलकर अधिकार दिया, किसी को कम नहीं और ना ही किसी को ज़्यादा। ये जो मूलभूत योजना जब तक हम हमारे परिवार के बारे में है नहीं समझेंगे, परिवार ऐसे ही टूटते रहेंगे, परिवार लड़ते रहेंगे, परिवार अलग होते रहेंगे और फिर परमेश्वर की जो योजना है उसको हम कभी पूरी कर नहीं पाएंगे। उत्पत्ति 2:23 में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो ये एक दूसरे के अंग है। आदम में से हवा बनाई गई और इसलिए वो कहता है ये मेरे हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है। अगर आपकी हड्डी को चोट पहुंचती है तो आपके पूरे शरीर में दर्द होता है। अगर आपके मांस को चोट पहुंचती है तो आपके शरीर में दर्द होता है। अगर आपकी औरत को चोट पहुंचती है तो आपको दर्द क्यों नहीं होता है? या आदमी को दर्द होता है तो औरत को दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम प्यार करना भूल गए हैं। प्रियो, हम एक दूसरे के अंग हैं, दूसरे के शरीर का हिस्सा है, तो हम एक दूसरे को दुख देने के लिए नहीं परंतु एक दूसरे का दुख कम करने के लिए बनाए गए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। तो शादी एक युद्ध बन गया है। हर दिन हर समय लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन ध्यान रखना परमेश्वर ने जो परिवार बनाया है वो परिवार एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए बनाया गया है। मैं बाकी जग की बात नहीं कर रही हूँ प्रियो, आज मैं मसीह परिवारों की बात कर रही हूँ। आपका आदमी कितना गलत है, आपका आदमी कितना बेकार है, या आपकी औरत कितनी झगड़ालू है, उसका वो कितनी आपकी नज़र में कितनी बेकार है, ये सारी चीज़ें गिनते मत बैठो। दोष निकालने जाओगे तो फिर बहुत सारे दोष निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो। लिखा है औरत अपने पति का आदर करे और उसके अंडर रहे, और आदमी को लिखा गया है आदमी के बारे में कि वो अपनी औरत से अपने जैसा प्यार करे। अगर इस तरीके से अगर परिवार चलने लगे तो सच में मैं कहती हूँ जीवन एक अदन वाटिका बन जाएगी, जीवन एक स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि शैतान ने उसमें बहुत सारा जहर डाल के रखा है। लेकिन आज मुझे ये कहना है कि जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जब हम बाइबल को सुन रहे हैं, तो क्यों ना शुरुआत हम अपनी तरफ से करें? क्यों ना शुरुआत हमारे परिवार को बचाने की हम अपने साथ करें? अगर झगड़े भी होते हैं तो प्रार्थना करो, झगड़ा करने के बजाय प्रार्थना करो। गाली का जवाब गाली से मत दो, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, अपनी तरफ से एटलीस्ट झगड़े कम करो या बंद करो। क्योंकि देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे झगड़े देखकर वही सीखते हैं। और आजकल काफ़ी सारे बच्चे शादी करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं अगर शादी सिर्फ झगड़ा है तो हमें नहीं करनी है, और इसलिए आपके बच्चों के ऊपर भी उसका बुरा असर होता है। इसलिए माता पिता ने शादी को एक आदर्श शादी बनाकर अपने बच्चों के सामने रखना चाहिए। हवा आदि माता उसको कहा गया है, मैन विथ ऊम, जो जीवन को जगत में लाने की ताकत रखती है उसको हवा कहते हैं, उसको स्त्री कहते हैं। और ध्यान रखना, अब जब हम उत्पत्ति में ही है तो आज देखेंगे कि ये जो हवा, जो पहली स्त्री परमेश्वर ने बनाई थी, उसने अपने स्थान को, अपने अधिकार को, अपने काम को और परमेश्वर का जो उसके प्रति प्यार था, परमेश्वर की जो उसके प्रति योजना थी, उसको कैसे नहीं पहचाना और वो कैसे शैतान की बातों में आ गई। तो उसने वो फल खाया, लेकिन उसी अदन वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने जो चेतावनी दी थी, वो फल मुझे नहीं पता कितना आदम की इच्छा थी खाने की,
लेकिन शैतान की बातों में आकर हव्वा ने उस फल को खाया और फिर हम देख सकते हैं कि वो फल खाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम इस दुनिया में आ गई। और इसलिए आज देखेंगे जब हव्वा ने फल खाया, पाप इस दुनिया में आ गया। हव्वा ने खाया, आदम ने भी खाया और पाप इस दुनिया में आ गया। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आ गया, परमेश्वर ने मानव जाति को नहीं छोड़ा और उसी आदम के सामने, उसी हव्वा के सामने, उसी शैतान के सामने परमेश्वर ने एक अभिवचन दिया। उत्पत्ति की किताब का 3 अध्याय का 15वां वचन में देख सकते हैं कि वो अभिवचन क्या है। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा और उस हव्वा को कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यीशु मसीह एक ही ऐसा पुरुष था जो स्त्री के कोख से उत्पन्न हुआ था, जो स्त्री का बेटा कहलाता है। और इसलिए प्रियो, ये जो यीशु मसीह था, शैतान के सर को आने वाले दिनों में कुचलने वाला था और शैतान उसके एड़ी को डसने वाला था। तो आज हम देखेंगे जो स्त्री की बात यहाँ पर हो रही है वो मरियम करके स्त्री थी। हव्वा के सामने परमेश्वर ने मरियम के बारे में बातें की थी कि एक दिन इसी स्त्री की कोख से जो लड़का पैदा होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो शैतान के सर को कुचल डालेगा। जो यीशु की माता मरियम है, उसके बारे में परमेश्वर ने इस 3:15 उत्पत्ति में भविष्यवाणी की थी। और आज हम देखेंगे हव्वा और मरियम के बारे में, दोनों के जीवन की कंपैरिजन आज हम देखेंगे कि दोनों के जीवन के द्वारा मानव जाति का इतिहास और मानव जाति का भविष्य बदल गया। हव्वा फल नहीं खाती थी तो अदन वाटिका में हम लोग आज भी परमेश्वर के साथ रहते थे। और अगर मरियम यीशु को जन्म नहीं देती थी तो आज भी आदम और हव्वा ने किए हुए पाप में हम पाप में हम बने रहते थे। तो दोनों ने भी अपने जीवन के द्वारा मानव जाति का इतिहास और भविष्य बदल डाला। हव्वा ने परमेश्वर ने दी हुई एक ही आज्ञा को तोड़ा और मरियम ने उस आज्ञा का पालन किया। हव्वा आदि माता कहलाती है। सारे जीवन जो परमेश्वर के अंदर थे उन जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए हव्वा पैदा की गई थी। लेकिन मरियम ने जीवन देने वाले परमेश्वर को इस दुनिया में लेके आई। हव्वा ने अपने जीवन के उद्देश्य को खो दिया, लेकिन मरियम ने अपने उद्देश्य को पा लिया या पूरा किया। हव्वा की वजह से जगत में पाप आया, लेकिन मरियम की वजह से पाप को इस दुनिया में से लेके जाने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। हव्वा की वजह से आदम को अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा, लेकिन मरियम की वजह से जो दूसरा आदम है, उस आदम की वजह से हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। इसलिए प्रियो, आज मानव जाति का इतिहास गवाह है कि सारी स्त्री किसकी सुनती है, इसके ऊपर बातें डिपेंड करती है। कितने लोग समझ रहे? स्त्री किसकी सुनती है और स्त्री किसके इशारे पर चलती है, इसके ऊपर आज मानव जाति का इतिहास निर्भर करता है। तो स्त्रियों, आपकी इस दुनिया में बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आप जो कुछ भी सुनते हो, जिस किसी की भी सुनते हो और जो कुछ भी करते हो, उसकी वजह से मानव का इतिहास बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है। आज हम देखेंगे कि हव्वा ने स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत की बातें सुनी। देखो, हव्वा किसकी बातें सुन रही थी? लूसीफर की,
जो सर्प वहां पर उससे बातें कर रहा था वो और कोई नहीं शैतान था। तो हव्वा ने शैतान की बातें सुनी, लेकिन मरियम ने स्वर्ग से भेजे हुए स्वर्गदूत की बातें सुनी। दोनों स्वर्गदूत थे, लेकिन ये गिराया हुआ था और ये भेजा हुआ था। तो आज देखेंगे कि हव्वा ने स्वर्ग से भेजे हुए स्वर्गदूत की बातें सुनी। उत्पत्ति 3:6 पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। नहीं, सॉरी, उत्पत्ति का 3 अध्याय का पहला वचन आधा वचन पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? अब देखो, आज मैं आपको एक बात समझाने वाली हूँ कि शैतान हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है। ये सिर्फ हवा की बात नहीं है, ये आदाम लोगों की भी बात है। अभी सब बातें हवा के ऊपर मत थोप दो कि तेरी वजह से, लेकिन आज पुरुष भी किसकी सुनते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब शैतान हवा के पास आकर उसको कहता है कि क्या तुम्हें अदन वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाने के लिए मना किए हैं? और फिर हवा 3:4 में कहती है, 3:3 में कहती है उत्पत्ति के, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब जब शैतान पूछता है हवा को कि अदन वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाने के लिए आपको मना किया है, अब उसने एक तो बात नहीं करनी है उससे और उलट प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको सही जवाब देना है। लेकिन हवा कहती है कि अदन वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन बीचों बीच जो भले और बुरे के वृक्ष का फल है उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम खा नहीं सकते, खाएंगे तो मरेंगे, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। और फिर आगे जाके शैतान उससे कहता है 3:4, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। वचन के विरुद्ध बातें। परमेश्वर ने क्या कहा था? खाओगे तो अवश्य मरोगे। और शैतान क्या कहता है? तुम निश्चय न मरोगे। अवश्य मरोगे और निश्चय नहीं मरोगे। प्रियो, आज सारे चर्च ने याद रखना है, जो कोई भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करता है वो परमेश्वर का और आपका शत्रु है। कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी चोरी करने से कुछ नहीं होता है, एक हाथ गाली देने से कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत पाप करने से कुछ नहीं होता है। ये जो शैतान आपको कहता है ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो जो कोई भी आपके जीवन में है, जो आपके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें करता है, ध्यान रखना वो आपका और आपके परमेश्वर का बहुत बड़ा शत्रु है। तो वचन के विरुद्ध बातें करने वालों से बातें मत करो, है मैं? तो दूसरी बात, हव्वा ने कहा कि उसको छूना नहीं, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उस वृक्ष का फल खाना नहीं, छूने की बात नहीं हुई थी। लेकिन औरत लोगों को एक अंदरूनी हवा का स्वभाव ये है, हर एक बात को थोड़ा सा माल मसाला, मिर्ची मसाला, तड़का वड़का लगाकर बात करने की बातें होती है। और ध्यान रखना, और एक बात औरतों से कहूँगी, जहाँ पर बातें होती है, जहाँ पर ज़्यादा बातें होती है, वहाँ पर पाप भी होता है। और औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि औरतें बहुत बातें करती है, लेकिन औरतें जब बहुत बातें करती है तो औरतें फिर पाप भी करती है। बातों बातों में हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो बातें हमें कभी नहीं कहनी चाहिए, और फिर पाप होता रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पर शैतान के साथ बातें करने का हवा को कोई संबंध नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, शैतान, देखो कैसे बातें होती है। आप जब इंटरनेट पे बातें करते हो या फिर किसी पड़ोसी के साथ बातें होती है, तो वो आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में क्या होता है,
आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ रहते हो, ये सारी बातें कोई भी अनजान व्यक्ति जब आपके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, उसका मतलब है शैतान का आपके जीवन में प्रवेश हो रहा है। जो भी अनजान है उनके साथ अपने पर्सनल डिटेल कभी भी शेयर नहीं करना, बच्चे लोग स्पेशली। और फिर देखो शैतान कहता है क्या फल खाने के लिए मना किया, नहीं, क्या फल खा नहीं सकते, अभी वो वहीं पे है, देख रहा है, फल तोड़ रहे, अच्छे से खा रहे, नाच रहे, परमेश्वर के साथ बातें कर रहे, लेकिन फिर भी शैतान उल्टी बातें करता है। और हम परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं ये भी देखता है। 3:5 में लिखा है, आगे का वचन ये कहता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आधा सच। वो कहता है कि जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, लेकिन आदम और हवा की आंखें खुल गई तब उन्होंने पाया कि वो नंगे हैं। और वो कहता है कि जब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तब तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान पाकर। तो ध्यान रखना, ये जो आधा सच वो कहता है। और जब अब तक हवा को पता था कि उस वृक्ष को छूना नहीं, उस वृक्ष का फल खाना नहीं, लेकिन अब इनपुट कुछ अलग आ गए हैं। अब शैतान ने कुछ कह दिया है कि वृक्ष का फल खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। अब ये नई दृष्टि जब हवा को मिल जाती है, और अब उस नई दृष्टि से जब वो फल की तरफ देखती है तब पाती है। 3:6 में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, फिर उसने भी खाया। ऐसा क्या हो गया कि शैतान ने परमेश्वर के इतने दिन से, जो इतने पता नहीं कितने साल हो गए थे, पर आदम और हवा को बना के और शैतान की उनके साथ बातें होने के बीच में, लेकिन सालों तक वो फल खाने के लिए और छूने के लिए मना था, लेकिन अब ऐसा क्या सडनली चमत्कार हो गया कि हवा की दृष्टि बदल गई और अब उसको लगा कि ये फल दिखने में भी अच्छा है, खाने में भी टेस्टी है, खाएंगे तो बुद्धि ज्ञान देने में भी अच्छा है। तो प्रियो ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे स्वभाव को या अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अब इसलिए मैं कहती हूँ किसकी सुनते हो ये देखना बहुत जरूरी है। अगर शैतान की सुनोगे तो जो आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए थे, परमेश्वर के साथ बातें करते थे, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था, उस आदम और हवा को अगर शैतान अकल भरमा सकता है तो हम पाप में पड़े हुए इंसानों को वो कितना ज्यादा भरमा सकता है। और इसलिए पूरे चर्च से मैं कहूंगी किसकी सुनते हो और क्या सुनते हो ये देखना बहुत जरूरी है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए ध्यान रखना, हवा ने शैतान के बातों के ऊपर विचार किया। अब क्या होता है, कोई आकर जहर हमारे दिलो दिमाग में डाल देता है और हम सोचना शुरू करते हैं, ऐसा क्यों कहा उसने, ऐसा क्यों कहा उसने, और फिर बातों बातों में उसके विचारों का हमारे ऊपर ऐसा असर होता है कि उसी की बातें हमें सच लगने लगती है और परमेश्वर की बातें हमें झूठ लगने लगती है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, ये जो 3 बातें यहाँ पर बताई गई थी वही बातें 1 यूहन्ना 2:16 में नए करार में बताई गई है कि खाने अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का गमन, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो फल खाने
के लिए अच्छा मतलब शरीर की अभिलाषा। ध्यान रखना प्रियो, आज जमाना ऐसा हो गया है या आ गया है कि जग हमें चला रहा है। आज ही मैंने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखा कि पहले जमाने के लोग कितने पतले दुबले पतले थे और आज के जमाने के लोग कितने मोटे मोटे हैं। तो उस वहाँ पे लिखा था कि देखो कि आज फूड इंडस्ट्री ने लोगों को क्या बना दिया है। आज खाने का इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ऑलमोस्ट 50% जो चीज़ें हैं, मतलब 50% एक तो होटल है, ठेले हैं, गाड़ियां है, ये है वो है, आप जो चाहे आपको पल भर में मिल जाता है। तो प्रियो, ये जो शरीर की अभिलाषा है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, ध्यान रखना इसने हमें बिगाड़ कर रखा है। तो खाने का शौक स्त्रियों को तो बहुत ज़्यादा होता है। आज क्या अच्छा बनाओ, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अच्छा खाने से आप कितने मोटे हो गए हो ये भी देखना ज़रूरी है। कभी कभार अच्छा खाना बनाना ज़रूरी है। और काफ़ी सारी स्त्रियों की एज अ डॉक्टर मैं कहती हूँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है, तेल ज़्यादा डालने से खाना अच्छा बनता है। देखो हंस रहे, तर्री जब आती है सब्जी के ऊपर तो ये खुश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वही तेल जब आपके पेट के ऊपर और आपके हार्ट के ऊपर और आपके लीवर के ऊपर जमा हो जाता है तो डॉक्टर आपको कहता है कम दिन बचे हैं। सच में कहती हूँ, फैटी लीवर और जो ब्लॉकेजेस है आपका ज़्यादा तेल खाने का नतीजा है। तो ये जो खाने का शौक है, फैशन का शौक है, सबको कहती है, अभी सिर्फ स्त्रियों के ऊपर हंसो मत, जो भी फैशन आता है फैशन का शौक होता है। और फैशन का शौक अब ऐसा हो गया है कि पहले पूरे कपड़े थे और अब फैशन ने कम 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 करके इतने कम कपड़े कर दिए हैं, और जितने कम कपड़े आप पहनोगे उतना आप ज़्यादा फैशनेबल हो, ऐसे अब लोगों को लगने लगा है। कितने लोग समझ रहे हैं? स्त्रियों को स्पेशली कहती हूं, पूरा बदन ढक के होना चाहिए। दूसरों की आंखों की अभिलाषा आप आपका बदन दिखाकर क्यों पूरी कर रहे हो? जब भी चाहते हो आपके सर के ऊपर दुपट्टा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सर ढकने के लिए कहा है। तो प्रियो, ये जो फैशन का भूत है, जगत चीजों का शौक है हमारे जीवन में, जैसे जग करता है वैसे ही हमको करना है, जैसे जग दिखता है वैसे ही हमको उनके जैसा ही दिखना है। तो प्रियो, आज ये मसीह लोगों का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा मसीह हमारे बारे में क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए, ये आज हमें समझना चाहिए। बहुत बुरे दिन आ गए हैं। लोग शायद हमको कहेंगे, जब हम दुनिया के साथ नहीं चलते हैं, दुनियादारी जो कहती है वो नहीं करते, तो हम आउटकास्ट या आउटडेटेड कहलाते हैं। कोई बात नहीं, जो परमेश्वर कहता है वही करो, क्योंकि जो भी शरीर मांगता है उसको पूरा करनो मत। जो भी शरीर मांगता है, देखो आजकल रात को 2 बजे भी अगर आपको गुलाब जाम खाना है ना, तो आपके घर में आ जाता है स्विगी और क्या है, ज़ोमैटो। रात को 3 बजे भी आपको बिरयानी खानी है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, रात को 3 बजे भी आपके घर में बिरयानी आती है और आपका शरीर मांगता है। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, पेट मांगे मोर, और मोर में इतना मोर हो जाता है, आप समझते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पहला प्रश्न हम पूछते, रात कल क्या खाया, ये हफ्ते में बाहर का खाया था क्या? और उनको लगता है अरे डॉक्टर को कैसे पता? अरे हमको पता होता है, क्योंकि इसलिए तो तुम हमारे पास आते रहते हो। तो बोलने का मतलब है
शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध बातें करता है। और एक मुझे ऐसे लगा, एक बहुत अच्छा रेवलेशन मुझे मिला कि शरीर क्यों आत्मा के विरुद्ध बातें करता है। क्योंकि शरीर मिट्टी का बना है और शरीर यहीं पे रहने वाला है। शरीर मरने के बाद आपके साथ नहीं जाने वाला है, इसलिए वो मिट्टी वाली बातें करता है, वो नाश की बातें करता है। आत्मा परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा प्राण और आत्मा और शरीर का युद्ध चलता है। वचन कहता है कि आत्मा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जितना ज्यादा आप शरीर की सुनोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आपको दुख आएंगे। ये ध्यान रखो। जितना ज्यादा आत्मा की बातें सुनोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में शांति और जीवन की भरपूरता रहेगी। इसलिए प्रियो, आज हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। शरीर की इच्छा पूरी मत करो। शरीर को कहो, एक जगह पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूदता हूं। क्या कहता है पौलुस? मैं अपने शरीर को मारता और कूदता हूं। मैं मतलब इसका ये होता है कि जब प्रार्थना करनी है तो शरीर कहता है कंटाला आ गया। जब वचन पढ़ना है तो आपको मोबाइल की याद आती है, आपको एक अच्छा काम याद आ जाता है। तो प्रियो, जब भी परमेश्वर का आत्मा अंदर से आपको कहता है कि वचन पढ़ो तो पढ़ो, प्रार्थना करो तो करो। उपवास करना तो हमारी बस की बात ही नहीं होती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये सारी जो शरीर की इच्छाएं हैं, उसको पूरा करते बैठोगे तो शरीर के साथ आप नरक में जाओगे। लेकिन आत्मा की इच्छा पूरी करोगे तो वही आत्मा की छाप आपको स्वर्ग में लेके जाएगी। ध्यान रखना। दूसरी बात, देखने के लिए मन भाऊ आंखों की अभिलाषा। आंख को शरीर का दिया कहा गया है। आंखों से आत्मिक उजाला शरीर के अंदर होता है, लेकिन आंख ही जब धोखा देती है तो हरेक अच्छी दिखने वाली चीज हमें चाहिए होती है। बराबर। आजकल मोबाइल खोलो, तुरंत फेसबुक पे इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग आती है। अभी तो शॉपिंग के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको आपके मोबाइल के ऊपर ही दिखते हैं, और अभी शॉपिंग नहीं करनी है तो भी हो जाती है। बराबर। नहीं करनी है, लेकिन आंखों की अभिलाषा, जो अच्छा दिखता है हमें चाहिए होता है। सोशल मीडिया पर भी जो अच्छा दिखता है हमें चाहिए होता है। प्रियो, आज ये हमारा काम नहीं है। आमीन। दूसरी बात मैं कहूंगी मेरे भाई और बहनों से और मेरे बच्चों से कि जब भी अच्छी फोटो है, जरूरी नहीं, बाइबल में कभी भी कहीं भी नहीं लिखा है कि अच्छी फोटो निकालो और मीडिया पर डाल दो। सुबह डालो और दिन भर देखो कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने थम्स मिलते हैं, कितने शेयर होते हैं, कितने कमेंट मिलते हैं, मार्वलस, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। बाइबल में कहीं लिखा है? बाइबल में लिखा है तो बोलो, फिर डालते रहो। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है, उसका प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है। क्यों शैतान और शैतान के लोग हमारी ब्यूटी को देखें और कमेंट करें। और एक बात समझाती, अब AI आ गया है। ध्यान रखना, आपका पहले से ही है कि आपका चेहरा लगाकर कब गंदी फिल्म्स बन जाएगी और आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, आपको पता नहीं है। इसलिए सुंदर फोटो भी आई, आप सुंदर भी दिख रहे हो, अपने तक ही रखो, जग को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ गए, आपने कितना एंजॉय किया, आपने क्या खाना खाया, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? कितने लोग समझ रहे हैं? अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक मत करो। प्राइवेट लाइफ पब्लिक मत करो, क्योंकि पब्लिक बैठी ही है आपका प्रदर्शन देखने के लिए। कौन कैसी नजर से देखता है
इसीलिए प्रियो, ये जो आंखों की अभिलाषा है, ये हमारी जिंदगी से निकलनी चाहिए। कुछ डालना है तो परमेश्वर के वचन डालो, प्रार्थना डालो, जो कुछ भी परमेश्वर की आत्मिक चीजें हैं उसको डालो। लेकिन ये जो आजकल मैं स्पेशली मेरे बच्चों से बात करूंगी कि हर एक अच्छी फोटो या जो कुछ भी है मीडिया पर डालना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना हम ऊपर से कितना अच्छे दिखते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंदर से कितने अच्छे हैं ये दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ही दिखाने का शौक है तो आत्मा के फल दिखाओ। अब पहले तो ढूंढना पड़ेगा आत्मा के फल क्या है। पास्टर किधर लिखे है बताओ, ललकी 5-7 में लिखे है, ढूंढो। अगर सच में दुनिया को कुछ दिखाना है तो अंदर का यीशु दिखाओ, यीशु का कैरेक्टर दिखाओ अगर दिखाना ही है तो, लेकिन ऊपर की ब्यूटी मत दिखाओ। तीसरी बात है बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य जीविका का घमंड। आज कल ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन ज्ञान बुराई का बढ़ रहा है। आपको आज दुनिया ये सिखा रही है पाप कितने अच्छी तरीके से किया जाता है, पाप करने के कौन से अच्छे तरीके हैं। आज आपको भले और बुरे का ज्ञान इंटरनेट पर बहुत सारे गुरु लोग बैठे हैं जो दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है आखिरी दिनों में ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान की कमी के कारण। आज दुनिया वाला ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन परमेश्वर वाला ज्ञान कम हो रहा है। तो जो जग के ज्ञान में बढ़ेगा उसका नाश तय है, जो परमेश्वर वाले ज्ञान में बढ़ेगा उसका उद्धार तय है। कितने लोग समझ रहे हैं? अब कौन सा ज्ञान लेते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जाना किधर होने वाला है। समझ लेना, ये इंटरनेट है ना, मैं कहती हूं भले भले को नर्क में लेके जाने वाला है, गारंटी। भले भले मतलब जो आत्मिक लोग जो खुद को बहुत ज्यादा आत्मिक समझते हैं ना, मेरी बात सुनो। देखो, आदम और हवा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बनाए गए थे। हर दिन परमेश्वर स्वर्ग से आकर बातें कर रहा था, बराबर कि नहीं? स्वर्ग से खुद परमेश्वर उतर कर बातें कर रहा था आके। और ऐसे आदम और हवा को शैतान भरमा सकता है तो फिर हमें कैसे भरमाएगा? देखो, सुलेमान राजा का उदाहरण ऐसा है। सुलेमान राजा के सपने में आकर परमेश्वर उसको पूछता है कि सुलेमान, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुझे जो कुछ भी वर मांगना है वर मांग ले। और फिर सुलेमान राजा परमेश्वर को कहता है इतना बड़ा राज्य तूने मुझे दिया है, वो चलाने के लिए मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर खुश हो जाता है कि सुलेमान राजा ने ना ही दीर्घायु मांगी, ना ही शत्रु के ऊपर विजय मांगा, ना ही प्रॉपर्टी मांगी, ना पैसा मांगा, उसने ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसको दे दिया। लेकिन यही सुलेमान राजा जो ऐश्वर्य संपन्न था, जो बुद्धिमान था, जिसके बारे में लिखा है ना कोई राजा हुआ था ना होगा, ऐसा सुलेमान राजा के 1000 वाइफ थे, 1000 क्या कहते हैं बीवियां थी, जिसमें 700 उसकी बीवी थी और 300 उसकी रखेल थी। और लिखा है बुढ़ापे में इन 1000 औरतों ने जो राजा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, उसने उस राजा का मन अन्य देवताओं के पीछे लगाया और वो भ्रष्ट हो गया। तो बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ती है। ये मत कहना मैं नहीं वैसे बन सकता हूं। 4 दारू पीने वाले कब आपको दारू पिलाना शुरू करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। ज्यादा भ्रम में मत रहना। अगर कोई पाप करता है और आपकी उसके साथ सहभागिता है किसी भी तरीके से, आप उसको सुधार नहीं सकोगे, लेकिन वो जरूर आपको बिगाड़ेगा 110%। इसलिए सोशल मीडिया पर भी आपकी
किससे बातें करते हो, कौन आपके दोस्त है। ये मत समझना कि मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं और मेरे 1000 फॉलोअर्स है, उसमें से कितने नर्क लेके जाने वाले वो भी देख लेना। कितने लोग समझ रहे हैं? ये खुश मत होना कि कितने फॉलोअर्स है और कितने व्यूअर्स है और कितने ये है। ये सारे लोग शैतान के बहुत बड़े जाल है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रियो कि आज ये जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान आता है, पैसा आता है, प्रॉपर्टी आती है, थोड़ा बहुत भी थोड़ा दिखना अच्छा होता है, तुरंत हमें घमंड आने लगता है। जीविका का घमंड, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा, दूसरों को जलाने की इच्छा, दूसरों का अपमान करने की इच्छा। ये किसके बारे में लिखा है? ये कौन, किसका कैरेक्टर है? हवा पहले ऐसी थी क्या? नहीं। किसी को जलाने की इच्छा थी, किसी को क्या कहते हैं, ये सारी जो बातें पाप की वजह से जो इस दुनिया में आई है, ये किसका कैरेक्टर है वो देख लेना। बराबर? हम टॉन्टिंग करते हैं, हमको पता होता है कि टॉन्टिंग का मतलब क्या है, जलाने का मतलब क्या है। जब हम बात करते तो दूसरों को चोट कैसे पहुंचाते हम देखते हैं, बहुत सहजता से करते हैं। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर आप किस इच्छा से क्या करते वो देखता है। स्पेशली औरत लोगों को बहुत ज्यादा ये स्वभाव होता है, थोड़ी साड़ी अच्छी पहनी कि सबको जलाते हुए दिखाएंगे। बराबर? एक घर में अच्छा फ्रिज आएगी, पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्टिंग करते बैठेंगे, और फिर उसका फ्रिज देखकर ये बाजू वाली अपने आदमी का दिमाग खाएगी कि उसके पास डबल डोर आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। कंपैरिजन, जलन, ये सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना कि ये स्वभाव कैसे आया और क्यों आया। हव्वा पहले ऐसे नहीं थी। हव्वा किसके संगति में बिगड़ गई और कैसे बिगड़ गई? बोलने की वजह से। ध्यान रखना, मैं फिर भी कहती हूँ कि शैतान ने गन नहीं लगाया था, चाकू नहीं डाला था, धमकी नहीं दी थी, फिर उसने सिर्फ बातों बातों में उसके विचार बदल दिए। और इसलिए आज बहुत सारी फैमिलीज टूट रही है, चर्च टूट रहे हैं, क्योंकि कोई आकर आपके दिमाग में डालता है कि देख तेरा आदमी ऐसा है, तेरा बच्चा ऐसा करता है, तेरा जो कुछ भी हमारे परिवार के बारे में, हमारे पास्टर के बारे में, हमारे परमेश्वर के बारे में, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में जब कोई कमेंट करता है, हम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फिर अपनी जिंदगी को हम खराब करके रखते हैं। अगर हर एक जन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगे ना, तो मैं कहती हूँ ये पृथ्वी एक सुंदर सा स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन प्रियो, आज दुनिया क्या करती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना चलते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि आपका न्याय, हव्वा का न्याय ऐसा नहीं होगा कि हव्वा ने देखो जब आदम को पूछा, आदम तू कहाँ है, और ये वो कहता है कि तेरा शब्द बारी में सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। फिर परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने मना किया था क्या उसको तूने खाया? और ये कहता है बंदा, देखो कितना बड़ा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो स्त्री तूने दी थी ना उसने मुझे दिया और मैंने खाया। पाप भी करेंगे और दोष भी लगाएंगे। तो प्रियो, आज ये स्वभाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो हव्वा के बारे में लिखा है ये हर एक के बारे में है। और मैं वापस से कहूंगी, किसकी सुनते हो और क्या सुनते हो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं फिर से कहूंगी परिवार टूट रहे हैं क्योंकि आदमी किसी और की सुन रहा है, औरत किसी और की सुन रहे हैं, बच्चे किसी और की सुन रहे हैं, और फिर शैतान बहुत बड़ा धमाका हमारे घर में हर दिन करता है। बराबर? इसलिए एटलीस्ट एक जन तो परमेश्वर की सुनने वाला हो तो उस परिवार के लिए चांस है, उस परिवार के लिए संधि है कि उस एक व्यक्ति के द्वारा जो परमेश्वर के पीछे चलता है सारा परिवार परमेश्वर के पास आए। इसलिए किसकी सुनते हो देखना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, मरियम के पास परमेश्वर का दूत आता है और उसको कहता है, लूका की किताब का 1:28 पढ़ेंगे। देखो अभी हम मरियम के बारे में बात करेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब स्वर्गदूत जो यीशु मसीह परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उसको अभिवादन करता है कि तू अनुग्रह पाई हुई, कृपा पाई हुई स्त्री है। और फिर 30 और 31 वचन में लिखा है, लूका के पहले अध्याय का। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। अब मरियम ने ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने भेजा था उसके पास आता है और उसको अभिवादन करता है कि आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू प्रभु तेरे साथ है। देख, डर मत, भयभीत ना हो, तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तू यीशु रखना। प्रियो, आज हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे पास आए और गिरा हुआ स्वर्गदूत हमसे भाग जाए। कितने लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर उसका स्वर्गदूत हमारे पास संदेशा भेजे और जो गिरा हुआ जो स्वर्गदूत है लूसीफर हमसे भाग जाए। और देखो मरियम के बारे में लिखा है कि उसके पास स्वर्गदूत आता है और फिर 1:34-35 में वो कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये जो उत्पत्ति 3:15 का प्रॉमिस था मरियम के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। अब उस मरियम जो निष्पाप थी, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाली थी, ऐसे मरियम के पास परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है। और जब वो कहती है कि मैं पुत्र कैसे जनूंगी, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतर कर आएगा और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वचन देहधारी होगा और तू उसको जन्म देगी। तो प्रियो, आज वचन को देहधारी करने के लिए मरियम के अंदर भी वो क्वालिटी थी जो हमारे अंदर चाहिए। इमैनुअल परमेश्वर इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन वो इमैनुअल परमेश्वर पहले मरियम के अंदर 9 महीने रहा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर यीशु मसीह को अपने अंदर 9 महीने अपने गर्भ में रखना कितनी बड़ी बात है। प्रियो, आज हमें अगर मरियम जैसे बनना है, अगर हम मरियम बनते हैं, वैसे ही निष्पाप और पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो डाला गया है, हम हर दिन परमेश्वर के वचन को देहधारी होकर इस दुनिया में ला सकते हैं। कितने लोग समझ रहे? सबके लिए वचन है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है। वचन को जो सुनने वाली, वचन पर विश्वास करने वाली, वचन के अनुसार चलने वाली मरियम थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना था इस दुनिया में खुद को लाने के लिए। और जब वो कहती कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, आज हमें यही कहना है कि प्रभु तेरे वचन जो कहते हैं वैसे ही मैं करूंगी और वैसे ही मेरे साथ हो। प्रियो, आज आपका इमैनुअल आपके साथ चलना चाहता है। अगर आप वचन के अनुसार चलते हो तो अनेक वचन हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी कर सकते हैं। और इसलिए वचन के अनुसार चलने वाले, विश्वास से चलने वाले परमेश्वर की योजना में चलते हैं। और इमैनुअल परमेश्वर, जो परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, हमारे साथ चलता है। तो आज भी परमेश्वर को हमारे जैसे मरियम की जरूरत है, जो वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी
करता है। और यही मरियम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक, उसके तीसरे दिन जी उठने तक, उसके स्वर्गारोहण तक और उसके पवित्र आत्मा मिलने तक और खुद की मृत्यु तक वो यीशु मसीह के साथ थी। हमें भी आखिर तक हमारे परमेश्वर के साथ रहना है। अगर हव्वा और मरियम का कंपैरिजन करेंगे तो हव्वा का पहले पुत्र ने दूसरे पुत्र को मार डाला, केन ने हाबेल को मार डाला, लेकिन मरियम के पहले पुत्र ने अपना लहू बहाकर दुनिया को बचा लिया। तो अगर स्त्री परमेश्वर में रहती है तो उसकी संतति के लिए भी आशा है कि उसकी संतति परमेश्वर के पास आए। लेकिन अगर जब हव्वा ही गिर जाती है, जब हव्वा पाप में पड़ जाती है, तो उसकी संतति के लिए फिर पाप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए स्त्रियों से कहूंगी कि आपका परिवार कितना भी बड़ा व्यसनाधीनता में क्यों ना हो, कितना भी आपका परिवार बुरी संगति में क्यों ना हो, अगर आप घुटनों पे आकर उनके लिए प्रार्थना करते हो तो आपकी वजह से, आपकी प्रार्थना की वजह से आपका परिवार आप परमेश्वर में आने के लिए 100% चांसेस है। इसलिए स्त्री क्या करती है ये देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये है, जगत ने हव्वा को दोष दिया कि हव्वा भरमाई गई और आदम नहीं परंतु हव्वा भरमाई गई। और 1 तिमोथी 2:14 में लिखा है, एक आखिरी वचन लेते हैं, 1 तिमोथी 2:14, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आगे का वचन, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। आदम नहीं बहकाया गया परंतु स्त्री बहकाई गई। आज स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्त्री रहे। अगर आज स्त्री संयमी है, विश्वासी है, प्रेम करने वाली है और पवित्रता में चलने वाली है तो उद्धार पाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रियो, आज हमें ये देखना है कि हम किसकी सुनते हैं। और एक मरियम है, मार्था और मरियम वाली। परमेश्वर कहता है कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने सही वाटा चुना है जो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। और वो भी मरियम ने यही चुना था कि परमेश्वर के वचनों को सुनना। तो फिर एक बात आज सारे चर्च से मैं कहूंगी, सारे सुनने वालों से कहूंगी कि आप किसकी सुनते हो और आपका परमेश्वर क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। आज भी जो भी आपके परमेश्वर के वचन के खिलाफ बातें करता है वो आपका और आपके परमेश्वर का दुश्मन है। और इसलिए वचन सुनो, वचन पढ़ो और वचन के अनुसार चलो, तो ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और अगर इस दुनिया में हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हनोक की तरह एक दिन उठाए जाएंगे, नूह की तरह इस नाश होने वाली दुनिया से बचाए जाएंगे। तो प्रियो, फिर से कहूंगी, इस आजकल के जग के माहौल में जबकि आपको भरमाने वाले, आपको परमेश्वर के प्यार से दूर लेके जाने वाले बहुत सारे जाल फैलाए हुए हैं, अब इस जाल में ना फंसते हुए अपने परमेश्वर के साथ चलकर उसके आने के लिए तैयार होना हमारा काम है। और अगर नहीं करते हैं तो बाइबल होते हुए भी, पवित्र आत्मा होते हुए भी, एक अच्छा चर्च होते हुए भी, समय होते हुए भी अगर यीशु मसीह आएगा और इधर छोड़े जाओगे तो हमारे जैसे अभागी और कोई नहीं होगा। और इसलिए आज सबसे विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी, एज अ पास्टर हाथ जोड़कर कहूंगी कि प्रियो, हर एक आवाज जो आपके कान में गूंजती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन की आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। तो और सारी आवाजों को भूल जाओ। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे रहते हो, आप कितने गंदे हो, आपकी परिस्थिति कितनी बुरी है, आपका परिवार कितना बुरा है, ये सब दुनिया आपको समझाएगी, लेकिन सुनाएगी,
लेकिन फिर भी ये कहना कि परमेश्वर की मेरे लिए योजना मेरे भले की है, नुकसान के लिए नहीं है। मैं परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता हूँ, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है, परमेश्वर मुझे जल्द लेके जाने वाला है। ये सारी बातें के बारे में जब सोचोगे, उसके ऊपर मनन करोगे, तो हर एक डिप्रेशन देने वाली आवाज, हर एक चिंता कराने वाली आवाज, हर एक जो आवाज आपको परमेश्वर के योजना से और प्रेम से दूर लेके जाती है, आप उसको वहीं पर बंद करोगे। इसलिए जब भी मन में भी विचार आता है चिंता का, टेंशन का, डिप्रेशन का, आप उस आवाज को, कि आपके अंदर की आवाज को भी परमेश्वर के वचन के साथ बंद कर दो। जब वचन कहता है, जब आपकी आवाज कहती कि तू डिप्रेशन में है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही मरने वाला है, उसको कहो वचन के द्वारा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा इमैनुअल मेरे साथ है। मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, मैं परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। तो जब खुद के ही द्वारा खुद से बातें करोगे, तो आपका जो खुद के अंदर जो तुम्हारे बारे में विचार है, उसको भी आप शांत कर सकते हो। और दुनिया में उठने वाली हर एक आवाज को तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, ये सुनना आपका काम है। तो दुनिया कहेगी तू अच्छी नहीं दिखती है, तू मोटी है, तू काली है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तेरे पास बीमारी है, तेरे पास बेकारी है। ऐसी आवाज को वहीं पर बंद कर दो और उस आवाज का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा करो। प्रियो, दुनिया आपको नाश की ओर लेके जाने के लिए बैठी ही है, लेकिन आपके परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग जाने के लिए अपना लहू बहाया है। सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है और आपको कौन पवित्रता में और शुद्धता में चलाना चाहता है, उसकी ही आवाज सुनो। आज फिर से कहूंगी, हव्वा और मरियम के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। हव्वा के लिए परमेश्वर की बहुत अच्छी योजना थी, उसने स्वर्ग लाकर वहां पर बिठाया था। दुख नहीं था, दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी, बीमारी नहीं थी, आंसू नहीं थे, ऐसे माहौल में हवा थी। लेकिन शैतान की आवाज सुनकर उसने सारे माहौल को बिगाड़ दिया। लेकिन वही मरियम ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, उसने अपने जीवन का उद्धार किया। तो प्रियो, आज हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है, किसकी सुनना ये हमारी चॉइस है। तो आज फिर एक बार कहूंगी, परमेश्वर के वचन सुनो, परमेश्वर की सुनो और अपने उद्धार में बने रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के तेरे इस वचन के लिए। प्रभु सच में प्रभु बहुत सामर्थ के साथ और बहुत स्पेसिफिकली प्रभु तूने ये हमें कहा है कि हमें किसकी सुननी है, हमें किसकी सुननी है। यस फादर, ओ जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। प्रभु हर एक के आत्मिक कानों को खोल दे, हर एक आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। आज वो किसकी सुनते हैं परमेश्वर, अपने बारे में उनकी राय क्या है, परिवार के बारे में उनकी राय क्या है परमेश्वर, आज उनको बता दे कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो, जैसे भी वो है फिर भी आप उनसे प्यार करते हो और आप चाहते हो कि परमेश्वर वो आपके साथ चले। परमेश्वर जहां आप हो वहां वो भी रहे। परमेश्वर आज तेरे बच्चों के जीवन से जो कुछ भी लो सेल्फ एस्टीम है, जो कुछ भी खुद के बारे में उनकी राय है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा ही हूं, वैसा हूं, पूरा निकाल दे परमेश्वर। आज तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आए, ऐसे होने दे प्रभु। आज तेरी दृष्टि से उनको दिखा दे कि तेरी दृष्टि में वो कितने अनमोल है प्रभु। आज तू उनके लिए और हमारे लिए परमेश्वर अपने लहू को बहा सकता है। पिता अपने बेटे को, इकलौते बेटे को दे सकता है। तो आज हम परमेश्वर की नजर में कितने महत्वपूर्ण है, कितने प्रेशियस है प्रभु। आज हर एक को जानने दे परमेश्वर। आज शैतान की हर एक आवाज को जो उनको सुनाई देती
लिए परमेश्वर उसको बंद कर दे और वो सिर्फ आपकी और आपकी आवाज सुने। ऐसे होने दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सच में तो हमसे बेहद प्यार करता है। तू बेहद प्यार करता है, तेरी हमारे लिए योजना हमारे भले की है। प्रभु तूने हर एक चीज हमारे लिए भलाई में उत्पन्न कर दी है। प्रभु तूने हमारे चित्र को हमारे अपनी हथौले में खोद के रखा है। प्रभु तू हमें आग की पुतली की तरह संभालता है। हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर तूने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेजा है। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश है। परमेश्वर प्रभु जब भी तू स्वर्ग से हमारी ओर देखता है, जैसे यीशु की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखता है, वैसे ही प्रभु पुत्र की तरह तू हमारी तरफ। प्रभु यीशु आज हर एक दिलों में, आज हर एक दिल में प्रभु खुद की जो प्रतिमा है, खुद का जो स्वरूप है प्रभु, आज वो निकाल दे। आज जैसे तू अपनी आंखों से हमारी तरफ देखता है, वही आंखें आज हर एक को दे दे, ताकि प्रभु वो भी अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखे और वो पाए कि परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है। परमेश्वर की योजना में मैं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है। ओ जीसस, आज हरेक के दिल को, आज हरेक के दिल को आप छू लो परमेश्वर, हरेक के दिल को आप छू लो परमेश्वर। आज आपका जो प्यार है परमेश्वर, उनके लिए जो प्रभु उमड़ रहा है, आज वो प्यार प्रभु अगापे लव उनको समझ में आए, ऐसे होने दो परमेश्वर। हो प्रभु यीशु, हो प्रभु यीशु, आज हरेक दिल से वो अकेलापन, वो डिप्रेशन आप निकाल दो और वो जाने कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता वो प्यार का परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। और प्रभु आज हरेक हृदय तेरे प्रेम से भर जाए, तेरे प्रेम से भर जाए। और आज यही संदेशा वो यहाँ से लेके जाए कि परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है, परमेश्वर बहुत जल्द आकर मुझे लेके जाने वाला है। प्रभु यीशु आज हरेक हृदय यही सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर।